जय माता दी भक्तों, आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत। आप सभी भक्तों पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे चैत्र माह की कथा अध्याय 11 यानी कि देवी भागवत पुराण की कथा अध्याय 11, जिसे आप अंत तक श्रद्धा भक्ति के साथ जरूर सुने। आप सभी भक्तों पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहेगी। भक्तों, कमेंट में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भक्तों, चलिए सुनते हैं देवी भागवत पुराण में आगे की कथा। व्यास ने कहा, महिषासुर राजा अहंकार से पागल होकर दूत की बातें सुनकर वृद्ध और अनुभवी मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे मंत्रियों, अब मैं क्या करूं? आप सब भली भांति विचार करके मुझे स्पष्ट स्पष्ट बताएं। क्या यह देवी देवताओं द्वारा संभरसुर की माया के समान उत्पन्न हुई हैं और इस प्रकार हमारे समक्ष प्रकट हुई हैं? आप सब कुशल हैं और सफलता के 4 साधनों अर्थात मेल मिलाप, दान या रिश्वत, फूट डालना और युद्ध का उपयोग करना जानते हैं। इसलिए आप मुझे बताएं कि मुझे इन चारों में से कौन सा उपाय अपनाना चाहिए। मंत्रियों ने कहा, हे महाराज, मनुष्य को सदा सत्य और साथ ही मधुरता से बोलना चाहिए। बुद्धिमानों को केवल लाभकारी शब्दों का चयन करके ही उनका उपयोग करना चाहिए। हे महाराज, जैसे कड़वी औषधि भी रोगों को दूर करती है, वैसे ही सत्य शब्द भले ही अप्रिय प्रतीत हो, लाभकारी परिणाम देते हैं। जो शब्द केवल मधुर प्रतीत होते हैं, वे सामान्यतया हानिकारक होते। हे पृथ्वी के स्वामी, सत्य के वाहक और उनका समर्थन करने वाले दोनों ही अत्यंत दुर्लभ हैं। सत्य बोलने वाले भी बहुत कम मिलते हैं। इस संसार में चापलूसी की भरमार है। हे महाराज, तीनों लोकों में कोई नहीं जानता है कि क्या शुभ होगा और क्या अशुभ। ऐसे में हम इस कठिन मामले में निश्चय निर्णय कैसे दे सकते? राजा ने कहा, तुमसे प्रत्येक अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग अपनी राय रखे। मैं सबकी राय सुनूंगा और उस पर विचार करूंगा। अपने लिए समझदार व्यक्तियों को कई लोगों की राय सुननी चाहिए, फिर स्वयं वह निर्णय लेना चाहिए कि सबसे अच्छा क्या है और फिर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। व्यास ने कहा, उनकी बातें सुनकर शक्तिशाली विरूपाक्ष सबसे आगे आया और राजा से मधुर बातें कहने लगा। हे राजा, उस साधारण स्त्री के अहंकार से भरे शब्दों को जो आपको डराने के लिए कहे गए हैं, निश्चित मान ले। स्त्री के साहस को सब जानते, इसलिए भला युद्ध के समय अपनी ही प्रशंसा करने वाले स्त्री से अशब्द सुनकर कौन डरेगा? हे राजा, आपने अपने पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया। अब यदि आप किसी स्त्री के भय से अपनी हीनता स्वीकार करते हैं तो इस लोक में आपका बहुत अपमान होगा। इसलिए हे राजा, मैं अकेले चंडिका से युद्ध करने जाऊंगी और उसे मार डालूंगी। आप अब निश्चित होकर यहाँ रह सकते। हे राजा, अब मेरी शक्ति देखिए। मैं अभी अपनी सेना के साथ जा रही हूँ और उस अभिमान से पागल चंडिका को मार डालूंगी, या मैं उसे नागों के कुंडल से बांधकर आपके सामने लाऊंगी। तब वह स्त्री स्वयं को असहाय देखकर आपके प्रति अपूर्ण आज्ञाकारी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यास ने कहा। विरूपाक्ष की यह बातें सुनकर दुर्धरा ने कहा, हे महाराज, विरूपाक्ष बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने अभी जो कुछ कहा है वह सब तर्क संगत और सत्य। हे महाराज, आप बुद्धिमान हैं, मेरी सत्यपूर्ण बातें भी सुनिए। जहाँ तक मैं समझाता हूँ, सुंदर दांतों वाली वह स्त्री कामुक है, क्योंकि चौड़े कुल्हों वाली उस स्त्री ने आपको भयभीत करके अपने वश में करने की इच्छा व्यक्त की है। अपनी सुंदरता पर गर्व करने वाली रखेले अक्सर कामुक होने पर ऐसे ही शब्द बोलते हैं। जब वे ऐसा व्यवहार करते हैं तो लोग इसे प्रेम प्रसंग कहते हैं। रखेले के एक कुटिल शब्द भी प्रिय पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने का मुख्य कारण होते हैं। प्रेम प्रसंग में निपुण कुछ लोग इन बातों को भली भांति जानते। हे महाराज, उस स्त्री ने कहा है, मैं युद्ध के मैदान में आमने सामने आपको बाणों से भेद कर मार डालूंगी। इसका अर्थ भिन्न है। कारण जानने की कला में निपुण और अनुभवी बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि उपर्युक्त वाक्य गहरे
और गूढ़ अर्थों से भरा हुआ है। यह स्पष्ट है कि सुंदर स्त्रियों के पास कोई अन्य तीर नहीं होते। उनकी तिरछी निगाहें उनकी तीर होती है। उनके शब्द ही उनके छिपे हुए अर्थों को समेटे रहती है और उनकी इच्छाओं को व्यक्त करते हुए उनके फूल होते हैं। हे राजा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आप पर बाढ़ चलाने की शक्ति नहीं रखते, तो फिर वह असहाय स्त्री जो इतनी भावुक होती है और प्रतीत होती है, आप पर वास्तविक बाढ़ कैसे चला सकती? हे राजा, उस स्त्री ने कहा, हे मूर्ख, मैं अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से तुम्हारे राजा को मार डालूंगी। परंतु दूत में यह समझने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने उसके शब्दों को उनके मूल अर्थ में ही समझा। विपरीत अर्थ उस स्त्री का यह कहना है कि मैं तुम्हारे स्वामी को युद्ध के मैदान में मृत्यु शैया पर लिटा दूंगी। इसे विपरीत यौन संबंध में संदर्भ में लिया जाना चाहिए, जहाँ स्त्री पुरुष से श्रेष्ठ होती। उसका यह कथन है कि मैं तुम्हारे स्वामी का प्राण छीन लूंगी, भी अर्थपूर्ण है। वीर को प्राण माना जाता, अतः उपरोक्त अभिव्यक्ति का अर्थ है कि वह तुम्हें तुम्हारे पुरुष से वंचित कर देगी। इसका कोई अन्य अर्थ नहीं हो सकता। हे राजा, उत्तम स्त्रियां अपने गुप्त भाव इशारों से यह स्पष्ट कर देती हैं कि वे अपने प्रियतम को चुनते हैं और बहुत पसंद करती। केवल प्रेम संबंधों के विशेषज्ञ ही इन बातों को समझ सकते। यह जानते हुए उससे इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि प्रेम संबंधों में सामंजस्य न भंग हो। हे राजा, साम और दाम ही दो उपाय हैं, कोई अन्य मार्ग नहीं है। इन दो बातों से वह महिला, चाहे वह अभिमानी हो या क्रोधित, अवश्य बस में हो जाएगी। मैं अब जाकर मीठे शब्दों से उसे आपके समक्ष लाऊंगी। हे राजा, मेरे अधिक बोलने का क्या लाभ? मैं उसे दासी की तरह आपके अधीन कर दूंगी। व्यास ने कहा, दुर्धरा के यह शब्द सुनकर दानव ताम्र, जो वास्तविक स्वरूप को जानने में अत्यंत अनुभवी थे, ने कहा, मैं आपको यह बात बता रहा हूँ जो सद्गुणों से प्रेरित और साथ ही मधुर प्रेम भावों से परिपूर्ण है, गहरे अर्थों से ओतप्रोत है। कृपया सुनिए। हे सम्मानदाता, यह बुद्धिमान स्त्री न तो आपके प्रति भावुक है और न ही समर्पित, न ही इस स्त्री के आपके प्रति कोई गुप्त भाव प्रकट हुए हैं। हे महान वीर, यह वास्तव में विचित्र है कि एक सुंदर, आकर्षण और विचित्र विशेषताओं वाली स्त्री जो एक ही समय में अकेली और असहाय यहाँ युद्ध करने आई है। 18 भुजाओं वाली इतनी सुंदर स्त्री के बारे में मैंने इन तीनों लोकों में न कभी सुना है और न कभी देखा है। वह अपने प्रत्येक हाथ में शक्तिशाली शस्त्र धारण किए हुए। हे राजा, ये सब समय की विपरीत क्रियाएं प्रतीत होती हैं। हे राजा, मैंने रात में अशुभ स्वप्न देखे और इसलिए मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि हमारे सिर पर बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। भोर के धुंधलकी में मैंने अपने स्वप्न में देखा कि एक स्त्री जिसने काला वस्त्र पहना हुआ था, वस्त्र पहने वह स्त्री भीतरी प्रांगण में रो रही थी। ऊपर दिए गए विवरण से यह स्पष्ट है कि कुछ अशुभ घटनाएं होने वाली है। हे राजा, हर घर में पक्षी कर्कश स्वर में चिल्ला रहे थे और विभिन्न घरों में अनेक विपत्तियां देखी जा रही थी। इस समय वह स्त्री दृढ़ निश्चय के साथ आपको युद्ध के लिए चुनौती दे रही थी। अतः मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ बहुत गंभीर बात है। हे प्रभु, यह स्त्री न तो मनुष्य, न गंधर्वी, न किसी असुर की पत्नी, केवल हमें भ्रमित करने के लिए ही इस अद्भुत माया को देवताओं ने सृजित किया है। हे राजा, किसी भी स्थिति में कमजोर का सहारा न ले। हर हाल में यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से लड़ना ही बुद्धिमानी है। जो होगा वही होगा, यही मेरा मत है। कोई भी इन घटनाओं के रहस्य को नहीं सुलझा सकता। देवताओं के भाग्य पर निर्भर करता है कि वे शुभ होंगे या अशुभ। इसलिए बुद्धिमानों को लाभ हानि का सावधानी पूर्वक आकलन करना चाहिए और धैर्य और दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए। हे राजन, जीवन या मृत्यु भाग्य के हाथ में नहीं है, इसलिए कोई भी इसे बदल नहीं सकता। यह सुनकर महिषासुर ने कहा, हे अत्यंत भाग्यशाली ताम्र, तो फिर दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और उस सुंदर स्त्री के पास जाओ। न्याय के नियमों के अनुसार उसे जीत कर मेरे समक्ष लाओ। यदि वह युद्ध में तुम्हारे वश में न आए तो उसे मार डालो, परंतु यदि वह मान जाए तो उसका सम्मान करो।
उसे मत मारो। हे सर्वज्ञ, तुम महान वीर हो और साथ ही कामशास्त्र प्रेम का विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता हो, अतः उस सुंदर स्त्री को किसी भी प्रकार से जीत लो। हे पराक्रमी ताम्र, तो फिर बलपूर्वक जाओ और बार बार विचार करो और उसके इरादे का पता लगाओ। क्या वह वासना से प्रेरित है या वास्तविक शत्रुता से या किसी अन्य उद्देश्य से? यह पता लगाने का प्रयास करो कि यह किसकी माया है। इन सब बातों को पहले से जान लो, फिर उपाय खोजो, फिर अपनी सामर्थ्य और पराक्रम के अनुसार उससे युद्ध करो। कमजोरी न दिखाओ और न ही निर्दयता। व्यवहार में उचित अनुशासन लाना होगा। आपको उनके मन के पवित्र के अनुसार ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। व्यास ने कहा, हे राजा, राजा के वचन सुनकर ताम्र मानो मृत्यु के प्रभाव में आकर राजा महिष को प्रणाम करके अपनी सेना के साथ चला गया। वह दुष्ट दानव, जिसने रात्रि में रास्ते में मृत्यु के सभी अशुभ संकेत देखे थे, भयभीत होकर डर गया। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो उसने देवी को सिंह पर विराजमान देखा। वे सभी शस्त्रों और उपकरणों से सुसज्जित थी और सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। तब ताम्र ने विनम्रता और नम्रता से उनके समक्ष प्रणाम किया और सुलह के नियमों के अनुसार मधुर शब्दों में उनसे प्रार्थना की। हे महादेवी, दैत्यों के स्वामी महिषा आपकी सुंदरता और गुणों को सुनकर मोहित हो गए और आपसे विवाह करने की इच्छा रखते हैं। हे सुंदर, आपको उस अमर विजेता महिषासुर से प्रसन्न होना चाहिए। हे कोमल अंगों वाली, उन्हें अपना पति बनाइए और नंदन उद्यान के सभी सुखों का भरपूर आनंद लीजिए। इस मानव रूप को प्राप्त करने का उद्देश्य, जो हर तरह से सुंदर और समस्त आनंद का निवास स्थान है, मानव जीवन के सभी सुखों का पूर्णतः आनंद लेना और सभी कष्टों के स्रोतों से बचना है, यही नियम है। हे हाथी के बच्चे जैसी सुंदर जांघों वाली, तुम्हारे कोमल और नाजुक कमल जैसे हाथ केवल सुंदर गेंदों से खेलने के लिए ही उपयुक्त है। हे देवी, हे फूलों, तो फिर आप अपने बाणों से इतने सारे अस्त्र, अपने हाथों में इतने सारे शस्त्र और बाण क्यों धारण किए हुए हैं? जब आपके पास धनुष के समान दो भौवें हैं तो साधारण बाणों को धारण करने का क्या लाभ? अब आपके पास वो भेदक दृष्टियां हैं जो आपके बाण हैं, तो आपको साधारण बाणों की क्या आवश्यकता है? इस संसार में युद्ध अत्यंत कष्टदायी है। जो इसे जानते हैं उन्हें कभी युद्ध नहीं करना चाहिए। केवल लोभ से प्रेरित मनुष्य ही आपस में लड़ते हैं। उन तीक्ष्ण बाणों की तो बात ही क्या, फूलों से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। हे देवी, आप भली भांति जानती हैं कि अपने शरीर में घाव होने पर किसे आनंद आता है। इसलिए हे कोमल, आप प्रसन्नता पूर्वक महिष की पूजा कर सकती, जो जगत के स्वामी और देवों और दानवों की पूजनीय है। तब वे आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे और क्या कहें, आप निसंदेह उनकी रानी बनेंगी। हे देवी, यदि कोई अपनी पूरी कोशिश भी करे तो सफलता मिलना निश्चित नहीं। इसलिए मेरी यह विनती मानिए, आपको सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। हे सुंदर, आप राजनीति की भली भांति ज्ञात है, इसलिए राज्य के सुखों का भरपूर आनंद कई वर्षों तक उठाएं। और यदि आप महिषा से विवाह करेंगी तो आपको सुंदर पुत्र होंगे और वे पुत्र भी राजा बनेंगे और अपने परिपक्व स्त्री के सुखों को आनंद उठाते हुए आप निसंदेह वृद्ध अवस्था में सुखी रहेंगी। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत मत देवी महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित 18,000 श्लोकों के महापुराण में देवी के समक्ष दानव ताम्र के प्रकट होने पर आधारित 5वें खंड का 11वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। भक्तों, इस अध्याय को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भक्तों, इसकी आगे की कथा आप अगले अध्याय में अवश्य सुने। तब तक आप सभी भक्तों पर माँ भगवती कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।